हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग आज क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिविक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि ग्रामीण जीवन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मनुष्य होता है वह समुदाय में रहता है और कई परिवारों को मिलाकर एक समुदाय बनता है और कई समुदायों को मिलाकर एक नगर या गांवों का निर्माण होता है। तो आज हम लोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्रामीण जीवन में जो रहन सहन है और किस प्रकार से ये लोग रहते हैं और इनकी क्या आवश्यकताएं, इसके बारे में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो जो हमारा देश भारत है उसमें जो भारत देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण जीवन में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और इसका जो प्रमुख कार्य है वो खेती करना है और छोटे छोटे काम धंधे करना या पशुपालन करना इनका मुख्य कार्य होता है। गांव के जो ज्यादातर लोग होते हैं वे खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और इन्हीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात वे खेती करके अनाज को उगाते हैं और उसी अनाजों को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारा जो देश भारत देश है उसमें जो सिंचाई की जाती है उसका मुख्यतः जो स्रोत है उसमें मुख्यतः स्रोत है तालाब, नलकूप या कुएं, इनके मुख्य स्रोत है सिंचाई करने के। अब जो गांव की स्थिति है उसमें तेजी से बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि खेती में उन्नतशील बीज, खाद एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का भी प्रयोग हमें गांवों में देखने को मिल रहा है। खेतों की जुताई के लिए अब जो हल बैल जो पहले होते थे, खेतों की जुताई पहले हल या बैलों से होती थी, अब उसके स्थान पे ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाने लगा है। गांवों में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत घर इत्यादि की व्यवस्था अब गांवों में हमें देखने को मिल रही है। घर घर में शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल, ये सब सुविधाएं भी गांवों तक धीरे धीरे पहुंच गई हैं। गांवों के लोग बच्चों की शिक्षा के लिए भी अब पहले से ज्यादा जागरूक होने लगे हैं। जहां पहले गांवों में शिक्षा ना के बराबर थी, अब के समय में गांवों के लोग भी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वे उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी पाने के लिए शहर तक भी जा रहे हैं और यहाँ तक यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने और अपना सामान दूर देशों तक ले आने और ले जाने में भी सुविधा उपलब्ध हो रही है। अब वे अपनी समस्याओं को एक दूसरे के सहयोग से दूर भी कर रहे हैं। आज जो दूर दूर के गांव, आज बहुत जो गांव है बहुत दूर दूर है या छोटे गांव है, वहां तक भी सरकार के द्वारा बिजली, शिक्षा, यातायात साधनों की सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही दूरदर्शन या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य एवं उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। गांवों को सड़कें तथा रेल मार्ग द्वारा शहरों से भी जोड़ा जा रहा है और इसकी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अब जो गांव हैं उनकी जो सड़कें हैं उनकी सड़कों को रेल मार्ग द्वारा शहरों के सड़कों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि गांवों से शहर तक जाने में किसी को कोई भी कष्ट का सामना ना करना पड़े। इसके बाद स्थान स्थान पर गांवों में बैंक भी खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देके उन्हें नए नए व्यवसायों को भी बताया जा रहा है और उन्हें इससे आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि ताकि वो अपने स्वयं कुछ काम कर सके और अपना आगे काम को अग्रसर कर सके, मतलब अपना जीवन को सफल स्वयं बना सके। इसके बाद
हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है ग्रामीण जीवन में। इसके बाद कुछ प्रमुख ग्रामीण योजनाएं जो गांवों में लागू की गई थी, ग्रामीण योजनाएं और मिशन है कुछ जो गांवों में लागू की गई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जो पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहला योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी गांवों में। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कहते हैं, और ये योजना फरवरी 2006 में लागू की गई थी। इसके बाद है तीसरा स्वच्छ भारत मिशन। इसका समय है 2 अक्टूबर 2014 को यह योजना भारत में लागू की गई थी। इसके बाद हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारा हेडिंग चैप्टर का नेम ही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये क्या है? गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं, जो गांव है उसमें सार्वजनिक जो सुविधाएं उनका प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए या उसका प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन किया जाता है। और जो ये स्वशासन है, स्वशासन का क्या अर्थ होता है? स्वयं का शासन। स्वशासन का अर्थ होता है स्वयं का शासन। गांवों में इतना परिवर्तन होने के बाद भी अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, और इसके लिए गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर एक साथ काम करने की जरूरत है। गांवों में जिस प्रकार से जैसे कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप इत्यादि की सुविधाएं गांवों में उपलब्ध करा दी गई हैं, और ये सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है सार्वजनिक। और ये जो सुविधाएं हैं जैसे कि कुआं, तालाब, नलकूप, नहर, हैंडपंप, ये जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा प्राप्त है और ये सार्वजनिक होती है। इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत व्यवस्था भी बनाई गई है। जैसे कि ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं इनको उपलब्ध कराना, ये जो हमारे गांवों या नगरों में या कहीं पर भी अगर ये सब सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना, और इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। और पंचायत व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। तो सबसे पहले हम लोग अपना ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम 1000 आबादी का होना आवश्यक है। जिन गांवों की आबादी, अगर कोई गांव ऐसा है जिसकी आबादी 1000 से कम है, वहां पास के अन्य जो छोटे छोटे गांव हैं उनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। अर्थात एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम कर सकती है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्राम सभा की जो जनसंख्या कितनी होगी, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। अगर ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1000 है, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या यदि 1000 है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 9। यदि ग्राम सभा की कुल जनसंख्या है 2000, तो ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या होगी 11। यदि इसकी संख्या 3000 है, तो इसकी संख्या होगी 13। और यदि ग्राम सभा की कुल जनसंख्या की संख्या 3000 से अधिक है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 15 होगी। अर्थात ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 के बीच होती है, 15 से अधिक नहीं हो सकती। और
इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का जो सदस्य है उसके ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तों का होना आवश्यक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है वो उस गांव का निवासी होना चाहिए। जिस गांव का उसे सदस्य बनना है उस गांव का निवासी होना चाहिए। उसके साथ साथ वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। दूसरा है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चौथा है वह किसी भी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। ऐसा इन सब शर्तों के बाद ही किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य बनने दिया जाएगा। अगर ये सब शर्त की वो पूर्ति करता है तभी वह ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद जो 18 वर्ष के जो सभी स्त्री पुरुष होते हैं उन्हें मतदान के लिए ग्राम पंचायतों का सदस्य का जो 18 वर्ष के सभी जो स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। पंचायत की सदस्यों की जो संख्या है मैंने बताया 9 से 15 के बीच होती है। और जो ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये जो सदस्य चुने जाते हैं वो आने वाले 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कानून के द्वारा ग्राम पंचायत में कानून के अनुसार ये जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उसमें महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना बहुत आवश्यक है कानून के अनुसार। और इसके साथ ही आज हमारा क्लास यहीं तक, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।